हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन N से डिनोट करते हैं हम। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। p में टोटल 6 होते हैं बट ये टोटल 7 हो गए, 3 4 5 6 7। तो पी में अब और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। अब अगर हम इसको लुई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लुई स्ट्रक्चर में क्या होगा, एन लिखेंगे हम और बाहर वाले शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाएंगे। तो जैसे ये 1s2 2s2 2p3 है तो 1s2 को तो हम नहीं दिखाएंगे। बाहर वाला शेल कौन सा हो गया, नंबर 2 का हो गया। 2 वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 और 3 5। तो हमने यहाँ पे क्या बना दिए, 5 डॉट्स बना दिए। ठीक है, अब ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 2 पेयर हो गए, ये 2 पेयर हो गए, एक ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आपको पता होगा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंचने के लिए नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड की ज़रूरत होती है। 7 है, सबसे पास वाला नंबर नोबल गैसेस में आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो इसको 10 तक पहुंचने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। ठीक है, 3 बॉन्ड बना लेगा। अगर इससे इससे और इससे बॉन्ड बना ली तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये फ्री बच गए। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, इसने ये 3 बॉन्ड बना ली और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इन्हें कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेफिनेशन के हिसाब से पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो कि किसी और एटम से शेयर नहीं हुए। इधर वाले इलेक्ट्रॉन शेयर हुए होंगे 3, ये किसी से भी शेयर नहीं हुए हैं, तो इसको अनशेयर्ड पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर कहा जाता है। ठीक है, सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं, मतलब इस 1s2 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मैंने बोला बाहर वाले, तो वो क्या होंगे, लोन पेयर और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग कितने हैं, ये p3 बॉन्डिंग हो गए और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डोनेटेड टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इन लोन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, किसी को दे सकता है और क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे बॉन्ड बनी वो कौन सी बनी, कोवेलेंट बॉन्ड बनी, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसी के पास है अभी और किसी दूसरे के साथ भी इसने शेयर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक थ्योरी आती है, VSEPR थ्योरी का नाम सुना होगा आपने। वो क्या बताती है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बारे में। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि ये इसको हमने क्या बोल दिया, बॉन्ड पेयर बोल दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, लोन पेयर बोल दिया। तो इसी तरीके से जो लोन पेयर हैं और जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर्स एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, रिपल्शन होता है इनमें। और इनके रिपेल करने में जो लोन पेयर होता है वो ज़्यादा एनर्जी से इनको रिपेल करता है, मतलब ये इससे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे रेदर देन एक दूसरे से। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो भी किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस वजह से आती है, इन्हीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ सकती है। ठीक है, डायपोल मोमेंट भी जो होता है वो भी इनकी वजह से होता है। क्यों होता है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा तो बाकी जगह थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जिसको डेल्टा पॉजिटिव बोलेंगे, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। इसी की वजह से क्या होगा, डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि जब भी दो चार्जेस को किसी एक डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस एक पर्टिकुलर मोमेंट को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसी चीज़ पे बेस्ड रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो इसीलिए लोन पेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। थैंक यू।